Dear students, welcome to the classes of RE Academy. Today we are studying accounting for share capital. उसमें हम करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. प्रीमियम में अगर शेयर इशू करेंगे तो कैसे ट्रीटमेंट होगा. इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मीन्स शेयर हैव बीन इशूड एट ए वैल्यू that is higher than nominal or face value. फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचा. फॉर एग्जाम्पल ए शेयर विथ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज इशूड एट 15, प्रीमियम बीइंग ₹5. 10 का शेयर 15 में इशू हुआ, ₹5 प्रीमियम. द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या बोलता है. द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 ब्रैकेट में 1 requires that amount of a premium received on securities to be credited to securities premium account. जो securities premium हम शेयर इशू करके कलेक्ट करते हैं तो ये एक्ट कहता है कि इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करो. तो इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे. हाउ दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट. Premium received being a capital received is credited to securities premium account को क्रेडिट हो जाता है and is shown in the equity and liabilities part of the balance sheet under the main head. इसका मेन हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेड होता है सब हेड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसको याद रखो 1 मार्कर. आज सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे दिखाया जाता है. यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये कि 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो सकता है. 1 मार्कर का 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है. सिक्योरिटीज प्रीमियम को किस काम के लिए कंपनी यूज कर सकता है. सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो शेयर इश्यू करने के टाइम जो प्रीमियम कलेक्ट होता है वो ये 5 केसेस में यूज हो सकता है. 5 केसेस में. सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ अमाउंट्स रिसीव्ड एज अ प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज एंड द फॉलोइंग पर्पसेस. ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है. ये बोलता है कि खाली इस काम के लिए यूज हो सकता है. 1 इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स. शेयर होल्डर को फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में ये पैसा लगा सकते हैं. यानी कलेक्टेड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से फुली पेड बोनस शेयर्स इशू हो सकता है. सेकेंड राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. कंपनी का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कंपनी बनने का पहले का खर्चा ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट से राइट ऑफ हो सकता है. राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, इसको बाय हार्ट लर्न कर लो. थर्ड राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ, किसका एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड. एक्सपेंस राइटिंग ऑफ क्या राइट अप करने के लिए. द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स डिवेंचर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी. शेयर्स और डिवेंचर्स इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट हमने अलाउ करे होंगे, शेयर इशू करने में और डिवेंचर इशू करने में जो कमीशन हमने दिए होंगे, और वो शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट अप करने के लिए यूज हो सकता है. फोर्थ प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी. कोई प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर जो कि रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे करना है, वो प्रीमियम ये सिक्योरिटीज इशू ऑफ शेयर से जो सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्ट हुए उसी से हम पे कर सकते हैं. एंड द लास्ट 5th पार्ट इन परसुइंग इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटी. इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स, कंपनी अपना शेयर्स खरीद सकता है और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68 सेक्शन में जो दे रखा है जो सिक्योरिटीज और शेयर्स कंपनी उसको खरीद सकता है या अपने कंपनी का शेयर्स को खुद ही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से खरीद सकता है. अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. अगर प्रीमियम में शेयर इश्यू हो रहा है तो क्या जर्नल एंट्री हो सकता है. मैं इसको अच्छी तरह समझाऊंगा, डोंट वरी.
अकाउंटिंग एंट्रीज पर इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम ऑन शेयर्स में बी कलेक्टेड बाय ए कंपनी आइदर विथ एप्लीकेशन मनी के साथ कलेक्ट हो सकता है एंड और अदरवाइज दोनों साथ साथ हो सकता है कि इधर या उधर, विथ अलॉटमेंट मनी एंड और विथ वन और मोर कॉल्स मनी आज पर द टर्म्स ऑफ इशू। किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम कलेक्ट हो सकता है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एज टू व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, प्रीमियम मनी कब मिल रहा है इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो डेफिनेटली इट इज अज्यूम्ड दैट अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कलेक्टेड अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है कि प्रीमियम मनी कौन सी इंस्टॉलमेंट में मिला, it is only and definitely with allotment money. In other words, it is included in allotment money. It is included in allotment money. Allotment money के अंदर included थे। The accounting entries in different cases are given below. Transaction, journal entry, amount. अगर on receipt of application money, bank account debited to share application money, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जब एप्लीकेशन मनी ड्यू होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू ये वाला अमाउंट आ जाता है, ये वाला अमाउंट टू शेयर कैपिटल अमाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अमाउंट विद द अमाउंट पेड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल के जो अमाउंट आया कैपिटल में आ जाएगा, with the amount of a premium received along with application money, जो प्रीमियम मिला है प्रीमियम इधर आएगा। on allotment due एंट्री ऐसे होता है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट में आता है विद द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और कैपिटल में आएगा विद द अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटीज प्रीमियम विद द अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब पैसे मिलेगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे, जस्ट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे ऑन रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जब पैसे मिलेगा। अगर आप कॉल से एरियर बनाते हैं तो जो पैसे नहीं मिला कॉल से एरियर में लिख दो, अगर कॉल से एरियर नहीं मिलेगा तो इसको माइनस करके इस अमाउंट से लिख दो, विद द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी जब मिला है, और विद अमाउंट नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी जो पैसे नहीं मिला, यहाँ पे अलॉटमेंट में जो पैसा आता है। और फास्ट कॉल बिंग ड्यू, शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट ड्यू ऑन फास्ट कॉल अलोंग विद प्रीमियम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल का पैसा इसके अंदर आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विद द अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स प्रीमियम के साथ, ऑन रिसीट ऑफ फास्ट कॉल, जब फास्ट कॉल का पैसे मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फास्ट कॉल अकाउंट, कॉल सी एरियर होगा तो उसको यहीं पे लिख देना, कॉल सी एरियर अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट फास्ट कॉल मनी ड्यू, और बैंक में आएगा विद द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट फास्ट कॉल, और ये टू शेयर फास्ट कॉल में फास्ट कॉल का पैसा आएगा। When share application money is received in lump sum, जब lump sum में इकट्ठे शेयर एप्लीकेशन मनी मिलता है, शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी अकाउंट इज क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये तो पता है आपको। एंट्रीज फॉर कॉल्स इन एरियर विल बी सेम आज आर इन केस ऑफ फास्ट कॉल। फास्ट कॉल में एंट्री जैसे होता है, ये सारे जो डबल डट दिया है अलॉटमेंट के केस में, ये इसे अलॉटमेंट इन एरियर न करके कॉल्स इन एरियर करते हैं। यहाँ पे देखो अलॉटमेंट इन एरियर न करके कॉल्स इन एरियर करेंगे, 3 डॉट्स कॉल्स इन एरियर। और when calls in arrear account is maintained in the books the amount not received on allotment under calls are recorded। जो allotment में पैसे नहीं मिलता है उसको calls in arrear बोलते हैं, ठीक है। Then it should be noted from the journal entry of share application money that securities premium account is not credited
through the other the amount is received, it is credited to securities premium account at this stage because the shares have not yet been allotted yet. क्योंकि जब भी हम एप्लीकेशन मनी लेते हैं हम इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते, हम शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि शेयर्स अलॉट नहीं हुआ है। जब अलॉट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का आएगा। When securities premium is received along with different calls, it is credited to securities premium account at the time of passing journal entry for calls made. जब calls made यानी ड्यू एंट्री पास होगा तब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को ये क्रेडिट होता है। एक क्वेश्चन कर देंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम फुली सब्सक्राइब्ड इश्यू प्राइस पेएबल इन लंप सम इकट्ठे मिलेगा। तो सिमको Limited issued 20,000 equity shares of 10 each at a premium of 20% payable along with the application. All the shares were applied and duly allotted, passed necessary journal entries and also show shareholders funds in the balance sheet of the company. In the books of Simco Limited journal का format बनाओ, बैंक account debited to share application and allotment account इकट्ठे मिल गया। 20,000 shares at the rate of 12 each. Application money received on 20,000 shares received at the rate of 12 per share. So 2,40,000 each. Share application and allotment account debited. Share application and allotment account debited 2,40,000. To share capital account, equity share capital account 2 lakh. To securities premium account 40,000. Application money on allotted shares transferred to equity share capital account and securities premium account. जो कैपिटल वैल्यू है कैपिटल को क्रेडिट हुआ, जो प्रीमियम वैल्यू है प्रीमियम को क्रेडिट हुआ। जो बैलेंस शीट में दिखाओ, क्या बैलेंस शीट में दिखाओ, तो सो शेयर होल्डर्स फंड्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में शेयर होल्डर्स फंड्स दिखाओ। बेटी इन्होंने रिजर्व्स एंड कैपिटल में प्रीमियम भी दिखाया था, हम दोनों दिखाते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आ जाए इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल में आप दिखाओ नोट नंबर 1 में आपके 2 लाख रुपीज 20,000 इंटू 10, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू 2 40,000। ये हो गया नोट नंबर 1 2। आई विल एक्सप्लेन यू नोट्स टू अकाउंट्स 1। शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है नहीं, तो इक्विटी शेयर्स डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो डैश, तो डबल लाइन खींच के क्लोज इशू कर दिया 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 2 लाख, डबल लाइन खींच के क्लोज। सब्सक्राइब्ड कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, अब पूरे पैसे मिला। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 2 लाख आया, तो डबल लाइन खींच के क्लोज करो, यही 2 लाख को यहाँ उठा दो। देन 2 में रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा, दैट इज 20,000 इंटू 2 40,000। ये सेकेंड, ये आएगा सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट आएगा। देन इलस्ट्रेशन 8 पढ़ो, इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम फुल्ली सब्सक्राइब्ड इशू प्राइस पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। Sony Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 10 payable as follows: 10 per share on application and balance on allotment में प्रीमियम खाली आएगा ₹10। जो प्रीमियम आएगा दैट विल कम एज ₹10। ये खाली प्रीमियम होगा, अलॉटमेंट में कैपिटल है नहीं। 10 कैपिटल 10 प्रीमियम, बड़े सिंपल है। The issue was subscribed and shares were issued to the applicants and shares were issued to the applicants past journal necessary journal entries। तो जर्नल अब स्टाइलन लिमिटेड फॉर्मेट बनाया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 1 लाख इंटू 10 10 लाख। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 10 लाख हो गया। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 10 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट
शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन अलॉटमेंट के टाइम पे वही 10 लाख आ गया। देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो मिल गया 10 रुपये, बाकी जो 10 रह गया वो प्रीमियम ही है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 1 लाख सिक्योरिटी शेयर 10 पर शेयर, तो 10 लाख हो गया। ये जो ड्यू हो गया ये कैपिटल वही नहीं है, ये तो प्रीमियम ही है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख। Being secure amount on securities premium received. In the absence of information, security premium is received and allotment. It means only securities premium amount is received and allotment. तो इसका नाम चेंज करके आप ऐसे कर सकते हो, शेयर अलॉटमेंट कुछ नाम नहीं चेंज करना, यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह पे सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने करके ठीक किया, क्योंकि कुछ है नहीं तो ये कैपिटल नहीं है। दिस इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल नहीं होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, और यही चीज़ लिखा है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो दिस इज प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट ओनली, नो कैपिटल। देन इलस्ट्रेशन 9 करेंगे और इसका बैलेंस शीट में दिखाएंगे कैसे दिखाना है। तो आई विल टेल यू, जस्ट कीप ऑन वाचिंग। इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम इश्यू हो रहा है, फुली सब्सक्राइब्ड, सारे पैसे मिल गए। इश्यू प्राइस पेबल इन इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 10 लाख हो गया। तो यहाँ पे खाली बोलना है नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तो नोट्स टू अकाउंट्स में 1 लाख इंटू 10, तो शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट्स में पर्टिकुलर्स रुपीज लिखेंगे और शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में 10 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। ये देखो, अब इसको क्लोज कर दो डबल लाइन खींच के। यहाँ पे द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स, इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। तो 50,000 इंटू 10 इशूड हो गया आधा। इशूड शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 10, 5 लाख। फिर आगे बढ़ेंगे। पेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, 2 पर शेयर इज पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में 2 पर शेयर इज पेबल एंड एप्लीकेशन 2। अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 + 8, 3 + 5, ये जो 8 रुपीज है इट इज जस्ट लाइक दिस। 3 कैपिटल है और 5 प्रीमियम है, 8 रुपये हो गया टोटल अलॉटमेंट में। दिस इज 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा आपके एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये। तो टोटल बन गया कैपिटल 10 और प्रीमियम 5, 10 + 5 15 रुपये। आपको हमेशा ऐसे ही लिखा करो। तो इसमें ये 15 रुपये हो गया टोटल, 10 रुपये कैपिटल, 5 रुपये प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बाकी 5 रुपये फाइनल कॉल, ये रो वाइज ये 10 हो गया, ये 5 हो गया 15। तो द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स। तो जब ये फर्स्ट कॉल किया गया 500 शेयर में 5 रुपये नहीं मिला, 500 शेयर में 5 रुपीज नहीं मिला। इसमें लिखो 500 क्रॉस। ये एक रफ शीट में ऐसे के बना दो जो मैंने बनाया। ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फास्ट कॉल। Allotted to Balram. Present the share capital in the balance sheet of Tractors India Limited as per Schedule 3 Part 1 of the Companies Act. Also prepare notes to accounts for the same. तो Tractors India Limited balance sheet extract आजाद करके डेट डाल के लिख दो। तो particulars note number रुपीज।
नोट नंबर रुपीज। वन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स में आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 1 आएगा और अमाउंट कैसा है बताऊंगा। ये दोनों तो मैंने आपको समझा दिया था। 1,00,000 ऑथराइज हुआ था, 50,000 इशू हुआ है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दो में तोड़ो। एक तो 500 शेयर में पैसे नहीं मिला, इसको अलग रखो। बाकी 50,000 से 500 माइनस कर दोगे तो इट विल बी कमिंग 49,500 सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल में लिखो 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, दैट इज 4,95,000। फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, मांगा है बट पूरे पैसे नहीं मिला। 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच मांगा 5,000 बट मिला है लेस कॉल्स इन एरियर, 500 शेयर में 5 रुपये। ये देखो 500 शेयर में 5 रुपये, 500 शेयर पे फास्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, तो दैट इज 2500 नहीं मिला तो 2500 मिल गया। तो 2500 माइनस करके इट इज 4,95,000। दिस इज नोट नंबर 1, 4,97,500, 4,97,500। देन एक्सप्लेनेशन है, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे द कॉल अमाउंट, thus 500 shares are not fully paid up, which are shown as shares subscribed but not fully paid up. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, फुली सब्सक्राइब्ड एट प्रीमियम इश्यू हो रहा है, फुली सब्सक्राइब्ड इश्यू प्राइस पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। न्यू इंडिया लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each. The issue it issued a prospectus inviting application for 20,000 shares at a 40% premium. 100 का 40% होते हैं 40 रुपीज, पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन ये होता है, देखो 40 + 10, दिस इज 40 + 10, 40 रुपीज एप्लीकेशन मनी, कैपिटल मनी और 10 रुपये प्रीमियम। तो देन अलॉटमेंट 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, ये हो गया 30 + 10, अलॉटमेंट होगा 30 रुपीज, 30 + 10, 30 + 10 ये हो गया 40। देन नेक्स्ट वन इज योर फास्ट एंड फाइनल कॉल, फास्ट कॉल दैट इज अगेन, दिस इज अगेन 20 + 10, 20 + 10 ये हो गया। Then next one is on second and final call ₹20 including premium. So this will be 10 + 10, 20 including premium, 10 + 10। ये देखो प्रीमियम 40 हो गया, 10 10 10 10 40 ही हो गया, और ये 70 80 90 100 ये भी हो गया 100 140। Shares were subscribed, amount was duly received, past journal entries and so share capital in the balance sheet of the company. तो 20,000 में मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 × 50। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ न्यू इंडिया लिमिटेड जर्नल, और फॉर्मेट बना दो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 इंटू, ये देखो 40,000 × 50, ये 40,000 20,000 × 50 तो 10 लाख। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड 20,000 शेयर्स एट रेट ऑफ 50, 20,000 × 50 10 लाख। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड ये हो गया 10 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 × 40 8 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 × 10 2 लाख। तो ये हो गया 10 लाख 8 लाख 2 लाख। अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, इतना ही लिखना, ज़्यादा नारेशन लंबा नहीं करना। देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 20,000 × 40, 20 40 ये वाला 40 तो 8 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख 20,000 × 30, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 × 10 2 लाख। ये जो एप्लीकेशन ये allotment money due on 20,000 shares at the rate of ₹40 per share,
then bank account debited to equity share allotment account. Bank account debited to equity share allotment account 8 lakh. Allotment money received. Then equity share first call account debited to equity share capital account to securities premium account. First call money due on 20,000 shares. तो 20,000 इंटू 36 लाख हो गया। फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये देखो 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर ऑफ फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स, 6 लाख ईच। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 4 लाख, यानी 20,000 इंटू 20 टू इक्विटी शेयर ऑफ फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 10 2 लाख, टोटल 4 लाख हो गया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20. देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 4 लाख हो गया। देन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स ये लिखो और शेयर होल्डर्स फंड्स लिखो। शेयर कैपिटल में 1 में 20 लाख कैसे आया? 20,000 शेयर्स ऑफ 100 इज 20,000 शेयर्स ऑफ 100 इज 20 लाख, कैसे आया बताऊंगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर ऑफ 100 इच, तो 1 करोड़ हो गया। इश्यू कर दिया 20,000 शेयर्स ऑफ 100 इच, 20 लाख हो गया, 20 लाख हो गया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हो गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 20,000 शेयर्स ऑफ 100 इच, 20 लाख हो गया। ये 20 लाख शेयर को इधर दिखा दो, प्रीमियम को कहीं नहीं दिखाना, लिखा है कि कहीं नहीं दिखाना। एंड दिस इज नोट नंबर 1, ये जो नोट नंबर 1 है ना, ये नोट नंबर 1 इधर से आ गया। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, कैन सी वेयर व्हाट हैज कम। और ये जो 20 लाख है, ये 20 लाख इधर से आया, subscribed and fully paid up. This is all about. Next time we will be studying about over subscription of shares. And today we studied issue of shares at a premium. ये बड़े बढ़िया चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया। इसको अगर अच्छी तरह देखोगे तो you can easily understand the things very clearly. मैंने इसका थ्योरी आपको पढ़ाया और इसको अच्छी तरह ऐसे भी समझाया। प्रीमियम मनी कैसे यूटिलाइज होगा ये सब कुछ बताया। Issue of shares at a premium. Today we studied this one. Issue of shares at premium. Issue of shares at a premium. And this is all about your today's class.